सुरेंद्र राजपूत यहां पर केसी त्यागी खुद भुक्त भोगी हैं इमरजेंसी के। वो कह रहे हैं उस वक्त को और इस दौर को ये तो तुलना ही नहीं हो सकती। इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यहां इस्तीफा भी हो गया, चर्चा भी हो रही है, वहां तो 2.5 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया। त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्यागी जी हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्यागी जी को तो यह भी याद नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उनकी सदस्यता कायम रखी थी। त्यागी जी को तो यह भी याद नहीं है कि जब चुनाव होने वाले थे तब सारे नेताओं को छोड़ दिया गया था। त्यागी जी को तो यह भी याद नहीं है कि जब चुनाव हो रहे होते 19 महीने जेल में रखा गया नेताओं को। सुनो ना सर, अब एक नहीं सुनो, क्या इसमें सुन क्या रहे हैं? जो सारी बात आप धारा प्रवाह ऐसे कह देंगे जैसे 2 घंटे में मामला खत्म हो गया था। उन लोगों को 19 महीने जेल में रखा गया सुरेंद्र भाई। और मनीष सिसोदिया को, जैन को, सत्येंद्र जैन को, और इसको क्या नाम है अपना हेमंत सोरेन को कितने महीने जेल में, क्या 2 घंटे जेल में रखा गया था? और क्या निकाला इनसे बताएंगे आप? 6-6 साल लोगों को जेल में रखा हुआ और उसके बाद कह देते कि ये गलती से चले गए, कोई केस नहीं बनता है। यह बकवास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं संदीप भाई, इस बकवास से पार आना चाहिए। और मान लीजिए इमरजेंसी में कमियां हुई, तभी तो हम लोगों ने माफी मांगी, तभी तो हमारी ये हालत हुई। लेकिन क्या इमरजेंसी की कमियों को शिखंडी बना करके केसी त्यागी जैसा वरिष्ठ आदमी, जिनको हम लोग बड़ा भाई कहते हैं, जिनको बड़े भाई का दर्जा देते हैं, वो आदमी आज की डेट में केसी त्यागी क्या नाम इमरजेंसी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी के उन गटर छाप पापों को बचाएगा? कंगना रनावत ने बिल्कुल सही कहा। कंगना रनावत ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन कंगना रनावत ने सिर्फ अपने बारे में कहा है। जो पूरी चिट्ठी है कंगना रनावत की, कंगना रनावत ने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी उस चिट्ठी में। कंगना रनावत को कुलविंदर कौर बहुत याद कर रही है। कंगना रनावत को महिलाएं बहुत याद कर रही हैं, जिन्होंने जो है इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। कंगना रनावत त्यागी साहब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जेनजी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। आपको भी शर्म आएगी उस चेहरे को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लाठियां थी ना, पिलेट गन थी, AK-47 थी, लाठियां थी बिना वर्दी के MSF के गुंडों की, आप साथ हो उसमें। मोदी शाह फोर्स है जो बगैर वर्दी के पुलिस की लाठियां लेकर के छात्रों को मारती है। ये छात्रों के पीठ पे लाठियां नहीं पड़ी थी केसी त्यागी जी, ये लाठियां पड़ी थी नरेंद्र मोदी की साख पे। यही बात आप लोग कहते थे इंदिरा जी के समय पर, यही बात आप लोग कहते थे जब हमारे साथ आए। अनुराग ठाकुर अभी कुछ देर पहले बोले हैं लोकसभा में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की नहीं सुनेगा युवा, इस सिस्टम को हम ही ठीक कर सकते हैं, हम ही ठीक कर रहे हैं और मजबूत और सख्त कानून ला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत बिल्कुल, हमने तो कानून के पक्ष में, कानून के विरोध में हम नहीं है, लेकिन जो 2024 में छाती ठोक ठोक के नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की कर रहे थे, पता नहीं 56 इंच की बनियान कहां से मिली होगी उनको, वो नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती ठोक ठोक करके जो कानून ला रहे थे, उस कानून के अंतर्गत उन्होंने सजा दी। एक आदमी को उसको जेल रखा, CBI कहती क्लीन चिट, कुछ नहीं है। अब बताओ उसी कानून में एक धारा और जोड़ दे रहे हो, तो कहां से आपका वो हो जाएगा? रही बात युवाओं की, तो अनुराग ठाकुर पे मुझे कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि जो आदमी गोली मारे सालों को कहे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, और उसी के अमित शाह जी कहें कि ये पिलेट गन मारो इन लोगों को, ये लोग छात्र नहीं आतंकी हैं, उसी पार्टी का जो सम्राट चौधरी कहे कि मारो AK-47 से 3 आदमी घायल हो गए हैं, तो इन लोगों से हमें इसके अलावा कोई उम्मीद भी नहीं है। जेनजी को गटर जो आदमी कहे, जेनजी के बारे में जो आदमी कहे कि शराब पीते हैं, ड्रग करते हैं, यह सारा काम कंगना रनावत की स्वीकारोक्ति है कि वो खुद करती है। उसने अपने बारे में चिट्ठी लिखी है, तो वो और अनुराग ठाकुर मिलकर के जो कुछ करना हो करे, लेकिन कम से कम कंगना रनावत ये सारे काम करती है। आप कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई नहीं की, पर कंगना रनावत ने, जिनके बारे में टिप्पणी कर रही है सारी छात्राएं हैं। हाँ। कंगना रनावत कभी कॉलेज गई नहीं। मैं बताऊं कंगना रनावत की बहन है वो रोली, वो गई थी कॉलेज। उसके क्या नाम, उसमें समर्थन में हम लोगों ने सत्याग्रह किया था, हम लोगों ने आंदोलन किया था। क्यों? रोली के ऊपर जो है वो डाला गया था, एसिड अटैक हुआ था देहरादून में। हमने तो उस वक्त भी साथ दिया था। जो पढ़ी लिखी लड़की है वो रोली है। इनके यहां ये तो अनपढ़, मतलब मैं क्या कहूं इसको, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता भाई, आज की डेट में बेवजह का वितंडा खड़ा हो जाएगा। लेकिन कंगना रनावत ने अपने लेटर में लिखा एक एक शब्द
उसने अपने बारे में लिखा है और अपने बारे में वो सारा का सारा कहती है। जेंजीज के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूं कि अपने हकों की तो एक हिफाजत दफा जाती है कहता है और कि ये तो नई देशद्रोही हैं, विदेशी ताकतें हैं, विदेशी फंडिंग पर चल रहे हैं। ये तो हेमा मालिनी कहती है कंप्लीटली मीनिंगलेस है, दहशतगर्द